तो मैं आखिर में एक ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो नए बच्चे हैं जी, जो म्यूजिक में, संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी, बेचारे मेहनत भी करते बहुत, हैं, फिर बहुत, बम्बई बहुत। चले जाते हैं, बिल्कुल। फिर रियलिटी शोज़ की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, फिर भी वो मुकाम नहीं मिलता और तंग होकर के, थक हार के फिर कोई छोटा मोटा बैंड बना लेते हैं, कोई शादी ब्याह त्योहारों में गाने लगते हैं, और वो जो सपना देख के आते हैं वो सपने पूरे नहीं होते हैं। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, पहले से अब स्थिति में पहला तो ये परिवर्तन आ गया कि पेरेंट्स आर वेरी एक्सेप्टिंग। बच्चा यदि संगीत को करियर लेना चाहता है तो माता पिता कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तो एक अच्छी तब्दीली आई है, लेकिन जो उसका जो रियलिटी शो में मौका मिल जाता है वो भी एक बहुत कमाल की चीज़, जो हम लोग के समय में मैं तो बहुत उम्र हुई तब गई रियलिटी शोज़ में, हम लोग के समय वैसे अवसर नहीं थे। उसका प्रॉज एंड कॉन दोनों है। नुकसान ये है, फ़ायदा ये है कि आप पहचान हो जाती है, जिस पहचान के लिए कलाकार पूरी ज़िंदगी संघर्ष करता है। आप 17 साल 18 साल की उम्र में घर घर पहुंच गए, लोग जान गए आपको। लेकिन देखिए, पहचान का अर्थ क्या है? पहचान वही जो स्थायी हो, पहचान वही है जो याद रहे, पहचान वही है कि यदि नाम ले व्यक्ति कलाकारों का तो आपका नाम भी उसको याद रहे। क्या ऐसा कुछ आप अद्भुत रच पाए? और वो रचने के लिए बहुत लंबा संघर्ष है, जिसमें धीरज और बहुत लंबी लगन, बेसिकली शॉर्टकट नहीं है और मेहनत खूब है। और चौथा मैं कहना चाहूँगी बच्चों को कि डेफिनेटली आपको करना क्या है, इसके प्रति जीवन में एक रास्ता कोई पकड़ के चलें, क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टॉप ग्रेड गज़ल में हूँ, लेकिन मैंने लोक संगीत के रास्ता को मैंने उसको दे दिया बिना कुछ सोचे कि इसमें क्या मिलना है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन बहुत प्योर था कि मुझे यही करना है। यदि आज मैं सब कुछ शायद कर रही होती तो शायद मेरी वहाँ पर 100% मैं दे ही नहीं पाती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रही हूँ, जो भी नए बच्चे, अरिजीत है। आज अरिजीत को सभी लोग किस प्रकार से जानते हैं, मैंने फिल्मों में भी गाया है। जब जुनून शो आया हमारा, तो उसमें हमारी को सिंगर थी, बहुत अच्छा गाती हैं, अंतरा मित्रा। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रीतम दा आपसे मिलना चाहते हैं, फिल्म में आपको गवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा प्रीतम वाज अ बिग नेम, क्या गाने उनके आए। तो मैंने कहा अरे वाह। तो मैं जब लखनऊ वापस आई, मैं मिलने प्रीतम दा से गई। अब ये सोचिए 18 साल पहले की बात है। तो जब मैं गई तो वहाँ पे उनके स्टूडियो में उनके लिए रिकॉर्डिंग से एक लड़का कर रहा था, एंड आई मेट हिम, ही वाज अरिजीत। और अरिजीत ने मेरे गाने का, तो मैंने एजेंट विनोद का दिल मेरा मुफ्त का फिल्म का गाना गाया। और एक गाना जो आया नहीं क्योंकि किसी और सिंगर ने गाया, एक्शन रिप्ले एक फिल्म आई थी ऐश्वर्या और चली नहीं थी फिल्म, उसका गाना मैंने गाया था। तो उसकी प्रोग्रामिंग, उसका हमारी रिकॉर्डिंग, डबिंग सब अरिजीत ने की, और मुझे पता नहीं था कि लड़का कौन है। और अरिजीत से मेरी बात भी होती रही, और कितने साल बाद, 8 साल 7 साल 8 साल बाद अरिजीत बिकेम हुआ, अरिजीत मौका मिला, जबकि वो भी फेम गुरुकुल एक शो से आया था। लेकिन जब आपका बहुत निष्ठावान प्रतिभा है, लेकिन आपने सब कुछ दे दिया बिना कुछ सोचे, और आज भी आप उसकी प्रवृत्ति देखिए, वो शान शौकत शो से बहुत दूर, सिर्फ अपने कला पे। मैंने उसका उदाहरण इसलिए दिया कि ही हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम अ रियलिटी शो, जिसने अपना एक बनाया, लेकिन बहुत समय खपाया। मैं आपको एक और उदाहरण दे सकती हूँ, दिलेर मेहंदी। दिलेर मेहंदी और मैं गुरु भाई बहन है। अच्छा, आपने हमारे उस्ताद का नाम लिया, राहत अली खान साहब, तो हम लोग गोरखपुर में 7 सीखे हैं। अच्छा। हम और दिलेर मेहंदी गोरखपुर में 6 साल सीखे। और अब ये सोचिए बात कब की है, ये बात है 80 81 82 83 84 दंगे हुए 84 के तब तक। जब दंगे हुए तो स्थिति खराब हुई और ही वेंट बैक। और हमारे उस्ताद क्या ही वहीं रहते थे गुरुद्वारे में, वो रागी थे उनके पिताजी। एक बार हमारे उस्ताद को उन्होंने, मैं बच्चों को बता रही हूँ किस तरह कमिटमेंट चाहिए, आपने मेरी कहानी तो सुनी, मैं आपको दूसरों को भी बता रही हूँ। और उसने हमारे उस्ताद को पटना में सुन लिया, और बस वो ट्रेन पे बस बोला मुझे गाना ऐसा ही सीखना है, और वो बस चला है। उन्होंने कहा मैं कहाँ रखूँगा, बोले मैं गुरुद्वारे में लंगर में खा लूँगा, वहीं रहूँगा, आपसे सीखूँगा। 4 साल मुझे याद है, जो भी सुन रहे होंगे, शायद दिलेर जी भी शो को सुन रहे होंगे, ये स्थिति थी कि वो शाम को अक्सर हमारे घर आते थे। हमारे उस्ताद, वो बस सिर्फ उन्होंने पैर दबाए और बस मेरे गुरु के संग सीखा है। मैं 3 घंटा, हम लोग उस्ताद रेडियो स्टेशन में जॉब करते थे, 4-5 बजे वो आकाशवाणी से आते थे। उसके बाद जब तक वो सो नहीं जाए, और वो हम और दोनों उनके घर पे ही रहते थे, 5 नंबर ऑफिसर्स कॉलोनी रेजिडेंस था गोरखपुर में, हम और दिलेर एक साथ।
मेरी माँ बैठी रहती थी, वो तो अकेला था। हमारी दिलेर की इतनी दोस्ती थी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। इतने सालों के बाद MTV आया और उसका एक गाना हिट हो गया, और मैं सोचती उसका नाम ये दिलेर मेहंदी हो गया। मैं क्या सोच सकती थी कि वो दुबला पतला दिलेर सिंह लड़का दिलेर मेहंदी बन गया। मेरे हस्बैंड जब आजमगढ़ में DM थे, अचानक इसका फ़ोन आया और उसने कहा कि मुझे पहचाना, और उसने वही गाना गाकर सुनाया जो हमने अपने उस्ताद के साथ में सीखा था। तो मैंने कहा दिलेर तुम कैसे? तो उसने कहा तुम जो गाना सुनती हो तारा रारा मैं ही तो हूँ। तो ये इस बात को 15 साल बीत गए, लेकिन आज जब चमक और सफलता मिलती है तो सबको लगता है कि उसके पीछे क्या है। आप सबको मैं कहना चाहूँगी कि देयर इज़ नेवर अ शॉर्टकट। जिसने भी ज़िंदगी में यदि अपने स्थायी लोकप्रियता पाई है तो उसके पीछे बहुत एड़ियाँ रगड़ी है, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत की है, तभी जा कर के आदमी को जब सफलता मिलती है तो थोड़ी सी। चलिए इस मैसेज के बाद थोड़ा सा लाइट करते हैं। जी जी जी। और आपने बार बार कहा कि आपका जो ग्रेडेशन है आकाशवाणी में वो गजल में है, गजल का, तो जी। गजल की कुछ लाइनें आप सुना दीजिए, फिर आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। उलझने और बढ़ाते क्यों हो, उलझने और बढ़ाते क्यों हो, मुझको हर बात बताते क्यों हो, मुझको हर बात बताते क्यों हो, उलझने और बढ़ाते क्यों हो। फिर मेरा दिन काटे नहीं कटता, तुम जरा देर को आते क्यों हो, उलझने और बढ़ाते क्यों हो। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो मालिनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप आए और शुक्रिया। बहुत ही सरस एक बातचीत हुई। बहुत आगे भी आते रहिए, जब आप बुलाएंगे मैं आऊंगी। और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। इतना खूबसूरत सेटअप, और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जितने प्यार से, जितने आदर से और जितने सुसंस्कृत मिजाज से आपने भेंट करी और आज पूरी बातचीत की, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया।